Now we have start exercise 1.2. Question number 1. Show that the function f such that r star into r star. R star का मतलब ये set of all real positive numbers defined by fx equal to 1 upon x. ये हमारा रूल होता है, यही फंक्शन है. फंक्शन मीन्स एक रूल इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हमें प्रूव करना है. और आर स्टार आपको दे रखा, आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. मतलब इसमें कोई भी हमारा नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा, जैसे -1/2 हो गया या -2 हो गया या डेसिमल में माइनस का, ये नहीं आते. Is the restrictive of the domain R star. Domain means यहाँ दो सेट होते हैं. फर्स्ट सेट is called domain and second set is called codomain. अब ये हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू 1 अपॉन. ये एक रूल है. x इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, मीन्स फर्स्ट सेट में का कोई एलिमेंट है. जैसे हमने कोई एलिमेंट x की जगह 1 ले लिया तो ये f1 हो जाएगा. f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, मीन्स f1 की वैल्यू जो हमारी रेंज होगी, जो इमेज होगी वो 1 होगी. 1 की इमेज 1 होगी. ये हमारा रूल दिखा रहा है, ये जो फंक्शन fx इक्वल टू 1 अपॉन x. 2 पुट करते हैं x के प्लेस पर तो ये f2 हो जाएगा. मीन्स 2 की जो इमेज होगी वो 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन 2 होगी. तो 2 1 अपॉन 2 से कनेक्ट होगा. अंडरस्टैंड? तो डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ x जो फर्स्ट सेट में आती है. रेंज मीन्स कोडोमेन का ये सबसेट है या कोडोमेन के इक्वल है. सबसेट अगर होता है तो इनटू फंक्शन हो जाता है, और अगर इक्वल हो जाता है तो ऑनटू फंक्शन हो जाता है. लेट बिकम our question. The function it is given fx equal to 1 upon x. fx means y होता है, means y equal to fx equal to 1 upon x. It can also written. तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है वो 1 1. 1 1 में क्या है कि ये दो एलिमेंट अगर हैं s1 s2 और उनकी इमेज इक्वल है तो फिर वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए. जैसे हमने कहा यहां एलिमेंट है कोई 1, उसकी इमेज 2 है. फिर दूसरा अनदर एलिमेंट इज 3, अब उसकी भी इमेज 2 है. f1 इज इक्वल टू 2 हो गया, f3 इज इक्वल टू भी 2 हो गया. तो इमेज तो सेम हो गई 2, लेकिन एलिमेंट तो नहीं है इक्वल. एक 1 था और एक 3 था. तो 1 1 के लिए कंडीशन होती है कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए. तो मैथमेटिकल जो हमारा 1 1 की जो कंडीशन है fx1 इज इक्वल टू fx2. अब fx दे रखा है 1 अपॉन x, x के प्लेस पर x1 कर देंगे तो fx इक्वल टू 1 अपॉन x1 हो जाएगा, और x2 पुट करेंगे तो fx2 इक्वल टू 1 अपॉन x2 हो जाएगा. तो इट मीन्स 1 अपॉन x1 इक्वल टू 1 अपॉन x2. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट x1 इक्वल टू x2. इसका मतलब जो इमेज इक्वल थी तो अब एलिमेंट्स भी इक्वल आ गए.
इट मीन्स ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, कि जो हमारा डोमेन का जो एलिमेंट है वो एक क्या रखते हैं, है यूनिक इमेज इन कोडोमेन, और ईच एलिमेंट है यूनिक इमेज, देन द फंक्शन विल बी 1 1। अंडरस्टैंड, समझ गया हूं। नाउ सेकेंड पार्ट, अब ऑन टू की बात आती है। ऑन टू में क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स के एलिमेंट्स जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्स लेके चलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट्स होता है उसको हम वाई लेके चलते हैं, उनके एलिमेंट्स को वाई। तो अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट की जो कनेक्ट होता है सेकंड से, तो वो तो उसकी इमेज होती है, और जो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से अगर कनेक्ट होता है तो वो सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट प्री इमेज कहलाती है। तो हम इसको जो है, ये हमारा फंक्शन y था जैसे इन टर्म्स ऑफ y इक्वल 1 तो अब हम इस फंक्शन को x के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो y इक्वल टू 1/x एंड x इक्वल टू 1/y। अब हम y की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, मीन्स एलिमेंट्स ऑफ कोडो में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे सेट तो हमारी क्या चाहिए, नॉन जीरो। अब ये भले ही इसमें माइनस ले रखा है पर ये माइनस नहीं आएंगे, नॉन जीरो मीन्स पॉजिटिव के आएंगे, चाहे डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो, ये नहीं आएंगे -1 -2 जो भी है। माइनस तो कोई भी आना ही नहीं, क्योंकि उसने दे रखा है हमारा जो सेट है वो R स्टार टू R स्टार है। अब हमने कोई वैल्यू रखी y के प्लेस पर 1, मीन्स y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो ये 1/1 तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो देखिए कि आप जो डोमेन थी उसमें 1 है कि नहीं, इसका मतलब 1 की जो प्री इमेज है वो 1 है डोमेन के अंदर का। अंडरस्टैंड। कोई दूसरी बात भी लेते हैं, चलो हमने 3 ले लिया, अब y की वैल्यू 3 रखा तो x इक्वल टू 1/3 आएगी। y की जगह हमने 3 पुट किया, इसमें ऐसे कोडोमेन में जो 3 लिया तो x की वैल्यू 1/3। अब हम डोमेन में आएंगे तो क्या 1/3 इस R स्टार में है डोमेन में? बिल्कुल है, तो वो तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो 1/3 तो होगा ही होगा। इट मीन्स वी कैन से कि देयर इज ए यूनिक प्री इमेज ऑफ y, तो y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज जो है कहां पर है, डोमेन में है। तो डोमेन की जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी प्री इमेज डोमेन के अंदर है। देन वी कैन से f is on true. Now second condition, is the result true of the domain R star is replaced by n। अब जो हमारा डोमेन जो था ये R स्टार नॉन जीरो रियल नंबर्स का जो सेट था, इसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया आगे, और इसके प्लेस पर n नेचुरल नंबर का कोई सेट कर दिया, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर दिया। देख रहे हैं, और दूसरा तो नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। तब वो कह रहा कि ये फिर भी 1 1 होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, ये हमें दिखाना है ये एपिसोड से। तो ये फंक्शन अब हमारा हो जाएगा यहाँ n2 R स्टार नेचुरल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर्स के पर y इक्वल टू fx इक्वल टू 1/x ये फंक्शन है, मीन्स इस रूल को लेकर के चलना है। 1 1 के लिए कंडीशन थी कि अगर इमेज इक्वल है दो एलिमेंट्स की तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो fx1 इक्वल टू fx2, fx आपको 1/x है तो fx1 1/x1 हो जाएगा, fx2 जो 1/x2 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग s1 इक्वल टू s2, मीन्स इमेज इक्वल थी तो एलिमेंट्स इक्वल हो गए, देन फंक्शन इज 1 1।
नाउ वी हैव टू चेक onto. onto का मतलब है जब सेकंड सेट में के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको देखना पड़ता है कि ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट से कनेक्ट है कि नहीं, मतलब कि इनकी प्री इमेज डोमेन के अंतर्गत है कि नहीं, ये नाउ हमें चेक करना है। जैसे हमने 2 लिया y की वैल्यू, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो y के टर्म से जो होता है हमें इसको x के कन्वर्ट में करना पड़ता है। तो f x इक्वल टू हमारा 1/x मीन्स y इक्वल टू 1/x था, x की वैल्यू निकाला हमने तो x इक्वल टू 1/y आ गया। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे मीन्स कहाँ से, कोडोमेन, क्योंकि y के एलिमेंट्स जो है कोडोमेन के अंदर करती हैं, s के फर्स्ट में डोमेन में होते हैं। तो हम देखते हैं कि सबकी प्री इमेज कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन के अंतर्गत है कि नहीं, मीन्स कोडोमेन हमने y लेके चल रहे हैं, डोमेन हम x लेके चलते हैं। अब हमारा x की वैल्यू आई थी 1/y। अब y के लिए हमने सपोज ले लिया 4/5 ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1/y के स्थान पर 4/5 आएगा और आफ्टर सॉल्विंग 5/4 है। अब 5/4 कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट सेट के अंदर, डोमेन के अंदर। लेकिन 5/4 जो है क्या है, रियल नंबर है, और फर्स्ट हमारा जो सेट है वो किसका है, नेचुरल नंबर का। इसका मतलब 5/4 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मैं फर्स्ट सेट जो हमारा नेचुरल नंबर का उसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो जो हमने कोडोमेन में से जो एलिमेंट लिया मीन्स y जो एक एलिमेंट 4/5 लिया, तो उसकी प्री इमेज हमारी डोमेन के अंतर्गत नहीं है, और जब प्री इमेज नहीं है इसका मतलब है ये एलिमेंट यहाँ लेफ्ट है, छूट जाएगा। और जब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का छूट जाता है तो वो हमारा फंक्शन onto नहीं होता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड into फंक्शन। That means, so we can say that this function is not onto.